नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है 10th 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। एक काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से या चंडीगढ़ नगर पालिका की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की तारीख में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज जारी की गई हैं। क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और भी बहुत सारी जूनियर इंजीनियर्स के अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। तो कुल मिलाकर के सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो टोटल 172 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, क्वालिफिकेशन की दोबारा से बात करें तो 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, 12th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ITI डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट या आयु सीमा की बात की जाए तो एक बहुत अच्छी बात जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर लागू की गई है, वो है एज लिमिट। 37 साल तक की एज लिमिट यहाँ पर दी जा रही है जनरल कैंडिडेट्स को। और इसके बाद कैटेगरी वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी आपको दी जाएंगी। फाइनल ईयर की एलिजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं आपको दोस्तों कि अगर आप पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें तो कहीं पर भी फाइनल ईयर की एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई भी पॉइंट नहीं लिखा गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि फाइनल ईयर कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लोजिंग डेट तक जो इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है, अगर वहाँ तक आपका रिजल्ट नहीं आया है या फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए। क्योंकि जब आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तब आपको अपनी परसेंटेज भी मेंशन करनी होगी। उस नज़रिए से देखा जाए तो प्रेजेंटली जो फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। तो चंडीगढ़ से बाहर ये जॉब नहीं जाने वाली है। थ्रू आउट द टेन्योर ये जॉब जो है वो चंडीगढ़ के अंदर ही अंदर रहेगी, सर्कुलेट होती रहेगी अलग अलग सेक्टर्स में बेशक, लेकिन चंडीगढ़ से बाहर ये जॉब किसी भी केस में नहीं जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही है वो 19,900 रुपये से शुरू होकर के तकरीबन 53,000 रुपये तक जाती है, जो कि ग्रेजुएट के लिए पैकेज है। और 10th पास कैंडिडेट्स के लिए जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही है वो 19,900 रुपये की है। तो इसी के बीच में सभी वैकेंसीज की आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अलाउंसेस अलग से होंगे, जिसको मिला देने के बाद ये बेसिक अमाउंट में और वो एड ऑन हो जाने के बाद जो अमाउंट आपको इन हैंड मिलेगा सैलरी के रूप में, वो इस फिगर से ज़्यादा मिलेगा। अब बात की जाए अगर एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो चंडीगढ़ में ही इसमें एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं। इन केस अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं और ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि चंडीगढ़ से बाहर अगर एग्ज़ाम सेंटर इन केस लेकर के जाया जाता है तो उस केस में नोटिफिकेशन ज़रूर जारी किया जाएगा। लेकिन इनिशियली मैं आपको अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर ही केवल एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर ये पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी, भर्ती की जाएगी। तो रिटन एग्ज़ाम और उसका जो पैटर्न रहेगा वो नोटिफिकेशन के अंदर अलग अलग वैकेंसी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग से सबसे राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो मेंशनिंग की गई है, जहां पर आप अपनी इंडिविजुअल पोस्ट का भी एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको देख सकते हैं। बुनियादी तौर पर सभी में एक कॉमन चीज़ है रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पर ही ये भर्तियाँ की जाएंगी। जॉब नेचर की बात कर लेते हैं। परमानेंट ये जॉब है दोस्तों, और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा मौका है कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन इनिशियली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन हो जाने के बाद कुछ समय तक प्रोबिशन पीरियड रहेगा और उसमें अंडर ऑब्जर्वेशन आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, और उसमें सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देने के बाद आपको परमानेंट आप एम्प्लॉय के तौर पर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और वो है एक्सपीरियंस। देखिए ज़्यादातर वैकेंसीज़ में अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो ज़्यादातर वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, पर चूंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ी है इसीलिए इसमें कुछ वैकेंसीज़ ऐसी भी हैं जिसमें कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। कुछ बेसिक अगर मैं ऐसी वैकेंसीज़ का नाम अगर आपके सामने लूँ तो जिन वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है वो हैं ड्राइवर्स, एसडीई की सभी ब्रांचेस की वैकेंसीज, ड्राफ्ट्समैन, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र और जूनियर ड्राफ्ट्समैन। ये वो भर्तियां हैं जिनमें 2 साल से लेकर के 5 साल तक के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसके अलावा बाकी सभी वैकेंसीज़ में फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आप देश के किसी भी हिस्से से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस ज़रूर थोड़ा जो अमाउंट है वो ज़्यादा रखा गया है। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि ये अमाउंट थोड़ा कम रखा जा सकता था। 1000 रुपये का आवेदन शुल्क है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए। हालांकि पीडब्ल्यूडी, एससी और जो भी कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं उन सब के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। हालांकि इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सब हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं। जो रीसेंट एक कोरिजेंडम आया है जिसके अंदर सैलरीज़ को लेकर के और कुछ और बेसिक सी चेंजेस हैं जो कि बेसिक नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेस किए गए हैं। वो सारे चेंजेस जो है वो एक कोरिजेंडम निकाला गया है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वो सारे लिंक्स को ज़रूर एक बार ध्यान से देख लें अप्लाई करने से पहले। मल्टी पोस्ट एप्लीकेशन को लेकर के नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके से बताया गया है कि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक कैंडिडेट्स के द्वारा सबमिट नहीं की जा सकती है। ये चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, तो इस बात का आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है। अब बात की जाए लास्ट डेट की तो 3 मई 2021 तक आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सभी इंपॉर्टेंट लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पर जाकर के आप सारी अपडेट्स देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब रेटिंग की। तो इसको हमने जो जॉब रेटिंग दी है जॉब को वो 3.5 आउट ऑफ 5 दी है। थोड़ा सा जॉब रेटिंग को जो हमने कम रखा है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के दूर दराज के कैंडिडेट्स के लिए, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनके लिए एग्ज़ाम में अपीयर होना कहीं ना कहीं थोड़ा टफ रहेगा। और अगर हम वैकेंसीज़ की भी बात करें तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज ना निकाल करके बहुत सारे अलग अलग महकमों में अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए छोटी छोटी थोड़ी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फिगर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के रूप में यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो उस लिहाज से भी हमने थोड़ी सी इसकी रेटिंग कम रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर अच्छी खासी रखी गई है, उस वजह से भी थोड़ी सी रेटिंग हमने इस जॉब की कम रखी है। अदरवाइज़ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये अपडेशन पसंद आई होगी। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई जॉब नोटिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।